General pharmacology. Hello friend, welcome physio class. In this video discuss the general pharmacology. So जनरली हम देखेंगे पहले क्या क्या कंटेंट है हमारा। तो पहला इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर डिफिनीशन देखेंगे, फिर आपका फार्मेकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो देखेंगे, हमारा जो ड्रग है उसका क्या क्या सोर्स होता है एंड ड्रग का क्या क्या रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम जनरल डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है कि फार्मेकोलॉजी जो है बेसिकली मेडिकल साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं हम जनरली जो ड्रग्स होता है उस ड्रग्स का क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, वो ड्रग्स का क्या एक्शन हो सकता है, उस वो ड्रग हमारे जो बॉडी के सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट कर सकता है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर हम एक साथ दो या दो से अधिक ड्रग को इनटेक कर रहे हैं तो उसका बॉडी पे क्या इंटरेक्शन हो सकता है, इन सभी फैक्ट की स्टडी करना डेट इज़ द फार्मेकोलॉजी। सो सबसे पहले जो फार्मेकोलॉजी है उसका फाउंडर जो है उसको रुडोल्फ ब्यूचमैन को कहा जाता है एंड फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द रुडोल्फ ब्यूचिन। सो उसका हम देखेंगे डिफिनीशन क्या है फार्मेकोलॉजी का। सो जनरली फार्मेकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकोन मीन्स ड्रग्स एंड लोगोस का मतलब आपका होता है स्टडी या नॉलेज। फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। ओके, अब ड्रग क्या होता है? ड्रग वो सब्सटेंस होता है, वो आपका बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, नेचुरल आपका हो सकता है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए या कोई भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट पर्पज से हम जब यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ द ड्रग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी अगर हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का जो इफेक्ट और प्रोसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। और जनरली हम ड्रग का यूज़ जो है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए करते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके फार्मेकोलॉजी का। तो जो सबसे पहला ब्रांच है डेट इज़ द फार्मेकोकाइनेटिक्स। सो फ्रेंड, फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब क्या हुआ? तो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। इसका मतलब हुआ कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रहा है। अगर हम कोई पैरासीटामोल, जैसे मान लीजिए हमने पैरासीटामोल लिया, तो पैरासीटामोल ले रहे हैं तो हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रहा है उसकी स्टडी करना, डेट इज़ द फार्मेकोकाइनेटिक्स। अगर हम जनरली देखें कि क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में पर्टिकुलर ड्रग का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस ड्रग का वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन उसका मेटाबॉलिज्म होगा। आपका कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा? लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। देन आपका क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा किडनी के थ्रू। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग का हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रहा है, डेट इज़ द फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब हम देखेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ जनरली कि हमने जो ड्रग लिया है, ओके, हमने जो ड्रग इनटेक किया है वो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ओके, इट इज़ द फार्मेकोडायनेमिक्स। मतलब एक ब्रांच होता है फार्मेकोलॉजी का डायनेमिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं कि हमारे ड्रग का क्या इफेक्ट होगा हमारे बॉडी में। अगर हम फार्मेको डायनेमिक का जनरल प्रिंसिपल देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है? स्टिमुलेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन आपका है। देन हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी लोकल या सिस्टमिक इन्फेक्शन है, तो उस लोकल या सिस्टमिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो हम वेरियस ड्रग्स या केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो कौन कौन सा हम जो भी केमिकल या ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टडी करना, डेट इज़ द कीमोथेरेपी। ओके, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं पॉइजन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स या अदर केमिकल। मतलब कोई भी ड्रग का क्या पॉइजन इफेक्ट हो सकता है उसकी स्टडी करना, डेट इज़ अ टॉक्सिकोलॉजी। ओके, फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। फार्मेकोथेराप्यूटिक्स में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो इलनेस होते हैं उस इलनेस के अकॉर्डिंग उस इलनेस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं जो कि अप्रोप्रिएट ड्रग है उसकी स्टडी करना। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका डिजीज़ हुआ तो उस डिजीज़ के लिए कौन सा सूटेबल और परफेक्ट ड्रग रहेगा, उस ड्रग्स पे काम करना, उस ड्रग्स की स्टडी करना, डेट इज़ द फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। उसके बाद है फार्मेकोजेनेटिक्स। फार्मेकोजेनेटिक्स भी एक ब्रांच है फार्मेकोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई पेशेंट ड्रग को इनटेक किया है तो उस पर्टिकुलर ड्रग का उसके जेनेटिक लेवल पे क्या इफेक्ट कर रहा है उसके डिटेल्स में स्टडी करना, डेट इज़ द फार्मेकोजेनेटिक्स। सो फ्रेंड, ये जनरल क्या आपके थे, फार्मेकोलॉजी के ब्रांच थे। अब हम देखेंगे आगे आप
सो जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द सोर्स ऑफ फार्मेकोलॉजी। क्या क्या सोर्स है फार्मेकोलॉजी का? तो जनरली 4 यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा है, दैट इज़ द नेचुरल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सोर्स। नेचुरल सोर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं एट्रोपिन, जो कि धतूरा प्लांट से प्रोवाइड होता है। एनिमल सोर्स में आप देख सकते हैं इंसुलिन हो गया, हिपेरिन हो गया ड्रग। ह्यूमन सोर्स में गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो ह्यूमन के थ्रू प्रोवाइड होता है। मिनरल सोर्स में FeSO4। तो ये जनरली सारे नेचुरल सोर्स है जिससे क्या होता है आपका ड्रग हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि जिससे हम क्या करते हैं ड्रग प्रोवाइड करते हैं, उससे ड्रग ये करते हैं। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बैक्टीरिया फंगी के थ्रू ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन आपका है सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक का मतलब हुआ कि अगर कोई भी ड्रग है जिसमें 100% हमने केमिकल का यूज़ किया है, उसको क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको हम सिंथेटिक ड्रग कहेंगे। ओके, जैसे पैरासीटामोल आपका हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये आपका सिंथेटिक में आता है। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी नेचुरल हमारा सोर्स है, उस नेचुरल सोर्स में के हमने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके जो हम ड्रग ऑब्टेन किए हैं उसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक ड्रग, जिसमें आपका एम्पिसिलिन ड्रग आ जाएगा, एमॉक्सिलिन आ जाएगा, पेंसिलिन आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ओके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम जो ड्रग्स है उसको ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक, मतलब कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अगर हम कोई ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं वैक्सीन हो गया, जिसमें रेबीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, कोई भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो ये हमारा क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। तो जनरली हमने देखा 4 सोर्स है जिसके थ्रू हम ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट हमारा है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे किस पाथवे के थ्रू हम ड्रग को बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। तो जनरली आपका जो रूट्स है वो 2 रूट्स है, दैट इज़ द लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट्स। लोकल रूट्स में क्या होता है कि हम जो भी ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं वो आपका लोकल एरिया तक ही उसका इफेक्ट होगा, जिसमें आपका टॉपिकल है, डीपर टिश्यू है एंड आर्टरियल सप्लाई होगा। टॉपिकल में क्या होगा कि एक्सटर्नल जो सरफेस होता है, जैसे स्किन के सरफेस पे अगर हम कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपका टॉपिकल में आ जाएगा और उस पर्टिकुलर स्किन के एरिया तक ही उसका इफेक्ट होगा। डीपर टिश्यू में क्या होगा, कोई हम नीडल्स या कोई इंजेक्शन के थ्रू हम डीपर टिश्यू तक क्या कर रहे हैं, उस ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस डीपर टिश्यू तक ही उसका इफेक्ट होगा। ओके, एंड आर्टरियल सप्लाई, आर्टरियल जहाँ से आर्टरी सप्लाई हो रही है उस आर्टरी में अगर हम कोई ड्रग को इनटेक कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जो आपका ड्रग है वो एक लोकल एरिया पर ही अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये सारे क्या है, आपका लोकल रूट्स है। सिस्टमिक रूट्स में हमारा पहला आता है ओरल रूट्स। ओरल रूट्स मतलब माउथ के थ्रू आप इनटेक कर रहे हैं जो ड्रग को, जो पूरे सिस्टम पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, आपका ओरल रूट। रेक्टल रूट, रेक्टल रूट में क्या होता है कि जो पेशेंट अगर है, मान लीजिए कि वोमिटिंग कर रहा है, अनकॉन्शियस है, तो उसको क्या करना है, रेक्टल के थ्रू जो है क्या कहता है, ड्रग को इनटेक किया जाता है। ओके, तो आपका रेक्टल रूट हो जाएगा। जैसे कि जनरली एपिलेप्सी के कंडीशन में चिल्ड्रन को दिया जाता है एपिलेप्सी, रेक्टल रूट्स का यूज़ किया जाता है। देन है सबलिंगुअल रूट। जो हमारा सबलिंगुअल रूट होता है उसमें क्या किया जाता है कि आपका जो टंग होता है उसके अंडर जहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है उस वहाँ पे क्या कहता है, ड्रग को प्लेस्ड किया जाता है। ओके, और इसको बकल रूट भी कहते हैं। क्यूटेनियस रूट, क्यूटेनियस रूट में क्या कहता है आपका, जनरली अगर हम देखें तो हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग का यूज़ किया जाता है हमारे स्किन पे फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। और वो पूरी तरह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, पूरे सिस्टम को उसका इफेक्ट होता है, दैट इज़ द क्यूटेनियस रूट। इनहेलेशन रूट, इनहेलेशन रूट में आप देख सकते हैं कि हम इनहेल करते हैं, मतलब वो ड्रग को सूंघना, जैसे कि देख सकते हैं अस्थमा के पेशेंट में, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं जनरली सूंघने का काम करते हैं। देन हमारा होता है नेज़ल रूट, नेज़ल के थ्रू अगर हम कोई ड्रग इंटेक कर रहे हैं। पेराइटल रूट आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका हो जाएगा सब क्यूटेनियस, कोई क्यूटेनियस आप सब कुछ नहीं जानते हैं। इंट्रावीनस, वेन पे मतलब हम अगर ड्रग कोई इंटेक कर रहे हैं। मसल के इंट्रामस्कुलर, कोई इंट्रा मसल्स के लेवल पे कर रहे हैं, डर्मिस लेवल पे कर रहे हैं। इंजेक्शन मतलब ये सारे आपके इंजेक्शन में आता है। सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रावेस्कुलर मतलब वेन में अगर कोई इंजेक्शन हम मतलब कोई भी इंजेक्शन के थ्रू हम ड्रग दे रहे हैं, मसल्स में दे रहे हैं, डर्मल टिश्यू मतलब कि स्किन का जो डर्मल लेयर होता है वहाँ पे दे रहे हैं, तो ये सभी आपका क्या होता है,
सिस्टमिक रूट्स होता है, जिसमें पूरा सिस्टम पे, बॉडी के पूरे सिस्टम पे इस ड्रग का इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक लोकल एरिया पे ही होगा, लोकल एरिया में आप टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल सप्लाई आएगा। ओके, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। सो जनरली इस वीडियो में हमने जनरल फार्माकोलॉजी देखा, उसका डिफिनीशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच थे, क्या क्या सोर्स है एंड क्या क्या रूट्स है, वो देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।